लेखाशास्त्र विषय में साझेदारी एक परिचय। आगच्छन्तु विद्यार्थिनः पठामस्माकं पुस्तकं शाश्वतीं शाश्वती पुस्तकं पठामस्माकं अस्माकं विषयमस्ति संस्कृत साहित्यम। संस्कृत साहित्य लेने के लिए आप सभी का मैं पुनः हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आपने कक्षा 10 तक संस्कृत विषय पढ़ा है, लेकिन आप एक नए मार्ग की ओर जा रहे हैं, संस्कृत साहित्य का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं। आइए, संस्कृत साहित्य के लिए मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। संस्कृत में निश्चित रूप से पढ़कर आप संस्कृत को गौरवान्वित महसूस करोगे। आइए, संस्कृत साहित्य का अध्ययन करते हैं। हमारी पुस्तक का नाम है शाश्वती। विद्यार्थियों, हमारी पुस्तक का नाम क्या है? शाश्वती, जिसका चित्र आप सभी को दिख रहा है। शाश्वती का जो चित्र दिख रहा है आपको, संस्कृत साहित्य की जो 11 कक्षा की है, एकादश वर्गाय संस्कृतस्ते पाठ्य पुस्तकम ऐच्छिक पाठ्यक्रमः अस्ति। ऐच्छिक पाठ्यक्रम विद्यार्थिना है, यानी जो इच्छा से संस्कृत पढ़ रहे हैं, इच्छा के अनुसार विषय लेकर पढ़ रहे हैं, इसलिए इसका नाम है ऐच्छिक पाठ्यक्रम। और शाश्वती जो हमारी कक्षा एकादशी की जो पुस्तक है, वो हमारे लिए कल्याणकारी होगी। जिस प्रकार से शाश्वती अपने आप में एक नाम है, शाश्वत, जिसका कभी अंत न हो, यानी जो सना हमेशा चलता रहे, शाश्वत है, जिसका कभी अंत न होता हो, ऐसी शाश्वती पुस्तक को हम लेकर प्रस्तुत है। आइए, शाश्वती का पहला भाग पढ़ते हैं। पहले पाठ का प्रथम भाग है शाश्वती। पाठ का नाम है हमारे लिए वेदामृतम। विद्यार्थियों, पुनः आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। आइए, चलिए पाठ परिचय, जो पाठ परिचय है उसको देख लेते हैं। आपकी पुस्तक में ये हिंदी में दिया हुआ है, तो आइए हम इसी को हिंदी में अध्ययन करते हैं जैसा पुस्तक में दे रखा है। भारतीय वैदिक वाङ्मय संपूर्ण विश्व का प्राचीनतम वाङ्मय होने के साथ मनुष्य की अंतःचेतना से फूटी उदार कविता का भी प्रथम निदर्शन है। तो बच्चों, क्या कहता है ये? भारतीय वैदिक वाङ्मय, जो भारत का वैदिक वाङ्मय है, वेदों का जो वाङ्मय है, जो वेद कितने होते हैं बच्चों? वैदिक। जो ये वैदिक शब्द आया है, ये शब्द बना है वेद से। विद धातु से बना होता है, लेकिन विद धातु से वेद बनता है। और वेद कितने होते हैं विद्यार्थियों? आप जानते होंगे निश्चित रूप से वेदों का आपने सामान्य परिचय पढ़ा होगा। वेद होते हैं 4। कितने होते हैं बच्चों? 4 होते हैं वेद। कितने होते हैं? 4। पहला वेद पढ़ लेते हैं हम, ऋग्वेद। और दूसरा वेद यजुर्वेद, और तृतीय वेद वेद बच्चों अथर्ववेद है। इन वेदों का जो वैदिक वाङ्मय है, वैदिक वाङ्मय है, वो क्या है? संपूर्ण विश्व का प्राचीनतम, यानी सबसे पुराने से भी पुराना, यानी जो भारतीय वाङ्मय है, भारत का जो वेदों का वाङ्मय है, वो क्या है? संपूर्ण विश्व का प्राचीनतम वाङ्मय होने के साथ मनुष्य की, यानी ये प्राचीनतम वाङ्मय है के साथ ही क्या है? मनुष्य की अंतः चेतना से, मनुष्य की अंदर की चेतना से, आंतरिक चेतना से फूटी हुई उदात्त कविता का भी प्रथम निदर्शन है। यानी मनुष्य की जो अंतः चेतना है, उससे जो फूटी उदात्त कविता है, यानी जो अंतः चेतना से निकली हुई, फूटी हुई, यानी कविता का भी क्या है? प्रथम निदर्शन है, यानी उसका दर्शन है। वैदिक वाङ्मय में किसके मंत्र मिलेंगे आपको? ज्यादातर किस चीज के वैदिक मंत्र होंगे? वो विश्व शांति के लिए, यानी विश्व की जो शांति है, विश्व की के कल्याण के लिए वैदिक वाङ्मय होता है। कैसे होता है? देखो, हम किसी भी काम को करते हैं या किसी की समाप्ति करते हैं, तो हम बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, यानी विश्व की शांति कैसे हुई? सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सब लोग कैसे हो? सुखी हुए, सभी लोगों में सुख का अनुभव हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, यानी सभी कैसे हो? निरामय हो, यानी किसी प्रकार का किसी में रोग न हो, किसी प्रकार की किसी में व्याधि नहीं आए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, और सभी लोगों का क्या देखो आप? भला देखो, सभी का कल्याण हो, सभी का भला हो, सभी के लिए आनंद हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, और किसी के अंदर भी, किसी के लिए भी किसी प्रकार का दुख का अनुभव नहीं हो। ऐसी भारतीय संस्कृति में विश्व बंधुत्व की कामना की गई है बच्चों। आगे कहता है विश्व शांति और विश्व बंधुत्व में दोनों आ गए बच्चों। इसमें मैंने जो बताया है लोकतांत्रिक मूल्य और लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, हमारे जो लोकतंत्र के मूल्य हैं, वो किसमें है? वैदिक वाङ्मय में। किसमें है बच्चों? वैदिक वाङ्मय में। और साथ में लोकतंत्र का सबसे आप परिचित होंगे बच्चों। लोकतंत्र जो है, हम किसी प्रकार का जनता के लिए जो शासन है वो क्या है? लोकतंत्र है बच्चों। हम निर्वाचन के द्वारा हमारी सरकार बनाते हैं, जनता के द्वारा क्या बनाई जाती है? सरकार बनाई जाती है। और जो सरकार है वो किसके लिए काम करती है? जनता के लिए काम करती है। उसी तरह से ये लोकतांत्रिक मूल्य हो गए। इसी प्रकार से उनमें किस प्रकार का भावना होनी चाहिए, उनमें किस प्रकार का प्रेम होना चाहिए, उनमें किस प्रकार की नैतिकता होनी चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। और निर्भयता, निर्भयता जो अपने आप में एक शब्द बच्चों, यानी बिना किसी भय के, जिसमें निर्भय दो शब्द है, यानी बिना और भय, बिना भय के। इसमें मंत्रों में क्या है? निर्भयता, तथा क्या है आगे? राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र प्रेम की भावना का इसमें वर्णन किया गया है। आप देखते हो कैसे राष्ट्र प्रेम है। आपके आगे श्लोक आएगा, संगच्छध्वम संवदध्वम शंभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समझाना उपासते, यानी सब हम सब साथ मिलकर चले, साथ मिलकर बोले, सबकी वस्तु स्थिति को समझे। जिस प्रकार से पहले देवता लोग करते थे, उसी प्रकार से राष्ट्र के प्रति भी हम क्या करें? प्रेम करे, कल्याण करे, सब एक समान हो, सबका विकास हो, सबका कल्याण हो। राष्ट्र प्रेम का संदेश भरा पड़ा है। उनका क्या पड़ा है? राष्ट्र प्रेम का वैदिक वाङ्मय में संदेश भरा पड़ा है बच्चों। जो आज के वातावरण में पहले से भी अधिक, जो आज वर्तमान जो हम जी रहे हैं उसमें आज के जो वातावरण में है पहले से भी अधिक प्रासंगिक प्रतीत होता है। पहले से भी अधिक क्या होता है? प्रासंगिक में हम इसको ले सकते हैं। प्रासंगिक यानी वर्तमान जो समय है, वर्तमान जो युग है, वर्तमान जो समय चल रहा है, उसके समय में वो क्या है? प्रासंगिक प्रतीत होता है। आइए आगे चलते हैं बच्चों। समझ में आ गया होगा ये आपके? प्रस्तुत पाठ में वैदिक काव्य का क्या है? अमृत तत्व। जो ये पाठ है, इस पाठ में हम 6 मंत्रों का अध्ययन करेंगे बच्चों। कितने मंत्रों का अध्ययन करेंगे? 6 मंत्रों का अध्ययन करेंगे। और ये जो पाठ है उसमें क्या है? वैदिक काव्य का अमृत तत्व। वैदिक काव्य का क्या है? अमृत तत्व। और ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद, मैंने भी बताया था ना, वेद 4 होते हैं। इसके अलावा एक वेद होता है सामवेद, से संकलित किया गया है। यानी जो पाठ है वो वैदिक काव्य का अमृत तत्व है। उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद से ये क्या किया गया है? संकलित किया गया है। इन तीनों वेदों के इसमें मंत्र आपको निश्चित रूप से मिलेंगे, वो निश्चित रूप से आपके समझ में आएंगे। इन कविताओं में क्या है? अत्यंत उदात्त और अनुकरणीय आदर्श विद्यमान है। जो ये मंत्र है उनमें क्या है? अत्यंत उदात्त और अनुकरणीय आदर्श क्या है इसमें? विद्यमान है। आइए, ये आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं हमारे पहले मंत्र की ओर, जो आपका पढ़ा हुआ मंत्र है। देखो इसमें ये जो चिन्ह दे रखा है ये उदात्त का, यानी ऊपर उठता है इसमें स्वर, और जो नीचे दे रखा है ये ऐसा, इसमें स्वर नीचे जाता है। तो आइए मंत्र का उच्चारण करते हैं।
मेरे साथ में आप भी बोलेंगे बच्चों। उच्चारण करने से क्या होता है, सब चीज समझ में अच्छी आती है, हमारा अध्ययन में मन लगता है। तो हमको निश्चित रूप से उच्चारण करना है। संस्कृत के उच्चारण से भी बहुत बड़ा लाभ होता है अपने आप में। संस्कृत का यदि हम उच्चारण करते हैं बच्चों, तो निश्चित रूप से हमारी जो बोलने की शक्ति है, बोलने के शब्दों का जो लय है, वो निश्चित रूप से परिवर्तित होता है। यदि कोई तुतला बालक होता है या कम बोलता है या उसके कोई दोष होता है, वाणी दोष, यदि वो संस्कृत बोलेगा तो निश्चित रूप से उसके उच्चारण में सुधार होगा और वो अवश्य शुद्धता के साथ में उस शब्द को बोल सकेगा। इसलिए संस्कृत एक ऐसी भाषा है, मात्र विश्व की एकमात्र ऐसी मनोवैज्ञानिक भाषा है जिसको बोलने से मनुष्य का मुख खुलता है, एकदम शुद्धता आती है मुंह में और आनंद की अनुभूति होती है। तो आइए मंत्र को मेरे साथ में बोलना है बच्चों। मंत्र बहुत प्यारा मंत्र है, बहुत सुंदर मंत्र है। इसका अर्थ हम देखेंगे तो हमें बहुत अत्यधिक प्रसन्नता होगी। आइए मंत्र की ओर चलते हैं। संगच्छध्वम, मेरे साथ बोलेंगे कि पुस्तक में भी आप देख सकते हैं। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। कितना प्यारा मंत्र है बच्चों। मेरे साथ में बच्चों एक बार आप खुद से बोलेंगे मंत्र को। संगच्छध्वम संवदध्वम संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। कितना प्यारा मंत्र है हमारे सामने। आइए मंत्र को देखते हैं, शब्दों का परिचय जानते हैं, शब्दों का अर्थ जानते हैं। संगच्छध्वम, बच्चों कितना प्यारा है। संगच्छध्वम नीचे दे रखा है, साथ चले, क्या करे, साथ चले। संवदध्वम, समान स्वर से एक साथ बोले। संभो मनांसि जानताम, शम यानी समान, साथ, व यानी तुम्हारे, और मनांसि जानताम, मनांसि का अर्थ है मन को, और संजानताम यानी क्या कर रहा है, समान रूप से अर्थ को समझे, तुम्हारे मन को समान रूप से समझे। संगच्छध्वम साथ मिलकर चले, संवदध्वम समान स्वर से साथ मिलकर एक साथ बोले। शंभु मनांसि जानताम, और समान यानी साथ, वो यानी वह तुम्हारे मनांसि यानी जो मन है उनको जाने, तुम्हारे मन को समान वस्तु स्थिति को जाने। आगे कहता है देवा भागम, देवा भागम यथा पूर्वे। जो देवता लोग थे वो क्या करते थे, यथा पूर्वे, जैसा कि पहले के समय में, पहले के जमाने में मतलब समझे नहीं क्या, यथा जो देवता थे, जिस देवता का हम आह्वान करते थे, और अग्नि स्वाहा, अग्नि का आह्वान किया हमने, अग्नि ने अपने भाग को ग्रहण कर लिया। किसको कर लिया, अग्नि ने, अग्निदेव ने अपने भाग को ग्रहण कर लिया। तो बच्चों इंद्राय स्वाहा, अब इंद्र का ध्यान किया तो इंद्र ने अपने भाग को ग्रहण कर लिया। ओम विष्णुवे स्वाहा, विष्णु का ध्यान किया, विष्णु ने ग्रहण कर लिया। तो इसी प्रकार से क्या कहा है, क्या कहा गया है, इसी प्रकार से कहा गया है कि यथा पूर्वे, जैसे कि पहले के समय में देवा भागम यानी देवता क्या करते थे, अपने देवा भाग, देवता जो भाग है वो क्या करते थे, समझाना उपासते। समझाना का अर्थ हो गया अच्छी प्रकार से जानते हुए, एक मत होते हुए क्या करते थे, उपासते यानी स्वीकार करते थे, ग्रहण करते थे। तो बच्चों इसका क्या अर्थ हुआ कि देवता जिस प्रकार से पहले के समय में अपने अपने भाग को अच्छी प्रकार से जानते हुए ग्रहण करते थे, ग्रहण करते हैं, तो वो क्या करना चाहिए, उसी के समान आप सभी को भी मिलकर क्या करना चाहिए, संगच्छध्वम साथ मिलकर चलना चाहिए, संवदध्वम साथ मिलकर बोलना चाहिए, संभो मनांसि जानताम, और सबके जो वस्तु स्थिति है, मन स्थिति है, उसको समझना चाहिए। आइए इसका अन्वय देखते हैं, दोबारा एक बार अर्थ को अच्छे से देखेंगे अन्वय के साथ में। तो ये मंत्र है वो बच्चों कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद के 10वें मंडल का दूसरा सूक्त है ये बच्चों, और इसका जो विभाजन है वो 191, 10, 191, 2 है। तो आइए अन्वय की ओर चलते हैं बच्चों। यूयम यानी तुम सब, ये
ब्रैकेट में इसलिए है क्योंकि ये श्लोक में नहीं है, ये अपने आप में सामान्य अवबोध है। संगच्छध्वम संवदध्वम वैमनांसि समजानताम यथा पूर्वे देवा समजानाना भागम उपासते। तो बच्चे कितनी प्यारी बात बताइए। संगच्छध्वम संवदध्वम वह मनांसि समजानताम यथा पूर्वे देवा समजानाना भागम उपासते। मैंने पहले बता दिया, हे स्तोताओ, यूएम का मतलब तुम सब, हे स्तुति करने वाले लोगों, क्या कह रहा है आगे? संगच्छध्वम संवदध्वम वैमनांसि संजानताम यथा पूर्वे समजानाना भागम उपासते। इसको हम नीचे से लेते हैं, देखो, यथा पूर्वे, हे स्तोताओं, हे स्तुति करने वाले व्यक्तियों, क्या कह रहा है कि यथा पूर्वे यानी जैसा कि पूर्व यानी प्राचीन काल में जो देवता थे वो क्या करते थे? एक मत होते हुए, समझाना का मतलब एक मत होते हुए यानी अच्छी प्रकार से जानते हुए क्या करते थे? भागम उपासते। भागम यानी भाग को, उपासते यानी ग्रहण करते थे, स्वीकार करते थे। किसको स्वीकार करते थे? उस हवि को, उस साकल्य को जो उनको आहुति दी जाती थी। जैसे विष्णवे स्वाहा आपने देखा होगा, यज्ञ करवाया होगा, हवन करवाया होगा, रामायण पाठ करवाई होगी, उसमें आप साकल्य का, घी का आदि अनेक वस्तुओं का उसमें क्या करते हो? आहुति देते हो। तो उसी प्रकार से क्या कहा है कि यथा पूर्वे, जैसा कि जो पहले के समय में देव जो देवता लोग थे वो क्या करते थे? समझाना यानी अच्छी प्रकार से जानते हुए, अच्छी प्रकार से समझते हुए, एक मत होते हुए क्या करते थे? अपने अपने भाग को, अपने अपने हवि के भाग को क्या करते थे? ग्रहण करते थे, स्वीकार करते थे। उसी प्रकार से आप सब लोग क्या करो? संगच्छध्वम, साथ मिलकर, सम यानी समान, या साथ, गच्छध्वम यानी साथ मिलकर चलो। किस? संगच्छध्वम यानी साथ मिलकर के चलो, संवदध्वम साथ मिलकर के बोलो, वह मनांसि समजानताम, वह मनांसि समजानताम, वह यानी तुम्हारे, तुम सब, मनांसि यानी मन और वाणी, लोगों की वाणी क्या हो? मन और वाणी क्या हो? समान हो। अर्थात आपका जो मन है और वाणी है वो कैसी हो? समान हो। अर्थात वस्तु स्थिति को समझे। अर्थात आगे कहता है कि समजानताम यानी तुम्हारे मन और जो वाणी है समान रूप से वस्तु स्थिति को समझे। आपके कथनों में परस्पर विरोध न हो, कथनी और करनी में बिल्कुल भी अंतर न हो। इस प्रकार की इस मंत्र में कामना की गई है। तो इसका अर्थ एक साथ देख लेते हैं। हे स्तोताओ, जैसे प्राचीन काल में देवता लोग एक मत होते हुए अपने अपने हवि के भाग को ग्रहण करते थे, अपने अपने हवि के भागों को क्या करते थे? ग्रहण करते थे। वैसे ही तुम सब साथ साथ मिलकर चलो, यानी साथ मिलकर के चलो, साथ मिलकर के बोलो। अर्थात तुम सब लोगों की वाणी एक जैसी हो, एक जैसी हो। और आगे कहा है कथनों में परस्पर विरोध न हो। कथन जो आप कह रहे हो, आपकी कथनी और करनी है, या कथनों में जो विरोध है वो न हो परस्पर। तुम्हारे मन, तुम्हारे जो मन है समान रूप से वस्तु स्थिति को समझे। इस प्रकार की इस मंत्र में कल्याण के लिए कामना की गई है, विश्व के कल्याण के लिए, एकता स्थापित करने के लिए इस मंत्र में कल्पना की गई है। आइए बच्चों इसको एक बार आप संगच्छध्वम संवदध्वम समो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे समजानाना उपासते। इसको हमने देख लिया, आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं दूसरे मंत्र की ओर बच्चों। शमानी व आकुति समाना हृदयानि व समानमस्तु वो मनो यथा व शुसाहाशति शुषहाशति। इसका हम अर्थ देखते हैं बच्चों, एक एक शब्दों का अर्थ देखते हैं। शमानी
वह आकुति समाना हृदयादि वह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुषाह सती। ये ऋग्वेद के 10वें मंडल का 191वां है, उसका कौन सा मंत्र है? चौथा मंत्र है बच्चों। 10वें मंडल के 191वें सूक्त का चौथा मंत्र है, चतुर्थ मंत्र अस्ति। तो आइए इनका अर्थ देखते हैं बच्चों। सुषाह समानी यानी समान क्या है इसका, इससे पहले हम अन्वय देख लेते हैं। देखो वह, इसका पदच्छेद भी हो गया इसमें, वह आकुति समानी, वह हृदयानि समाना, वह मन समानम अस्तु यथा वह सुषः असति। अच्छा क्या कह रहा है, देखो कितना अच्छा। वह का मतलब आप सब लोग, तुम सब लोग। क्या कह रहा है? आकुति। आकुति का मतलब क्या है बच्चों? आकुति का अर्थ हमने यहां भी दिया था, संकल्प या वचन। संकल्प या वचन, संकल्प या वचन। तो क्या कह रहा है? वह यानी आप सबका संकल्प क्या है? आकुति यानी संकल्प या वचन कैसा हो बच्चों? समानी यानी समान हो, एक जैसा हो। आप सबका जो संकल्प है क्या हो? एक जैसा हो, अर्थात समान हो। आपके संकल्प में असमानता नहीं हो। वह हृदयानि समाना, जो आप सब हैं, आप सब है, तुम सब लोग हैं, उनके क्या हो? हृदयानि समानी। आप सब लोग के हृदय कैसे हो? समान हो। हृदय भी कैसे हो? समान हो। कितनी अच्छी बात बताइए। हम सबको एकता में स्थापित करने के लिए, हमारे गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए कितनी अच्छी बात बताइए बच्चों कि आप सबका जो संकल्प है, आप सबका जो करने का जो दृढ़ लक्ष्य है, दृढ़ निश्चय है, वो क्या हो? संकल्प कैसा हो? समान हो। वह हृदयानि समाना, आप सब लोगों के हृदय कैसे हो? समान हो। आप सब लोगों के हृदय कैसे हो बच्चों? समान हो। वह मनः समानमस्तु, और आप सब लोगों के मन कैसे हो? समान हो। आप सब लोगों के मन कैसे हो? समान हो। यथा वह सुषः असति, जिससे क्या हो? तुम्हारा सब लोगों का, आप सब लोगों का क्या हो? वह सुषः असति, संगठन अच्छा हो। संगठन, सुषय का मतलब संगठन, असति का मतलब हो सके, यानी जिससे आप सब लोगों का जो संगठन है वो क्या हो? अच्छा हो सके। कितनी प्यारी बात बताइए बच्चों। यानी आप सब लोगों का जो संकल्प है वो समान होना चाहिए, आप सबके हृदय समान होने चाहिए, और आप सबका जो मन है वो भी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। यथा वह सुषः असति, जिस प्रकार से आगे का है सुषय यानी संगठन, अस्त यानी हो सके, जिससे आप लोगों का संगठन मजबूत हो सके, आप सब लोगों का संगठन ताकतवर हो सके, इस प्रकार का इसमें कामना की गई है इस मंत्र में। इसके अर्थ भी एक साथ देख लेते हैं। वह यानी तुम्हारा, आकुति यानी संकल्प या वचन, समाना मस्त यानी समान हो, सुषय यानी सोवन यानी सहभाग या संगति यानी संगठन, असति यानी हो सके यानी संगठन आपका मजबूत हो सके। तो समानी वह आकृति समाना, हृदयानि वह समानमस्तु वो मनो यथा वह सुषा भाषति। इस प्रकार का ये मंत्र है। आइए इसके बाद में हम देखते हैं इस पाठ का जो तृतीय मंत्र है, जो तीसरा मंत्र है, उसको देखते हैं बच्चों। मधुवातारितायते मदुच्चरन्ति सिन्धवः माद्वीर्न संतोषधीः। तृतीय मंत्र है ऋग्वेद का जो पहला मंडल है, उसका जो 90वां सूक्त है, उसका 7वां मंत्र है ये। तो एक बार फिर मेरे साथ में उच्चारण करेंगे बच्चों। मधुवातारितायते मधुच्चरन्ति सिन्धवः माद्वीर्न संतोषधी संतोषधी। तो इसको देख लेते हैं, संतु और औषधि। देखो बच्चों, संतोषधी
या कौन सी संधि है देखो आप, तू कब हो जाएगा और इस प्रकार का ये बन जाएगा, जड़ संधि है। मधुवाता रितायते, मधु क्षरन्ति सिंधवः, माधवीर में संतोषदी। आइए इसका अन्वय देख लेते हैं बच्चों पहले। अन्वय ने क्या कहा, रितायते वाता मधु, रितायते वाता मधु संतु संतु, ये अपने आप में श्लोक में नहीं था, पद्य में नहीं था, मंत्र में नहीं था। सिंधवः मधु क्षरन्ति, न ओषधि माधवी संतु। तो बच्चे क्या कहा, रितायते वाता मधु, सिंधव मधु क्षरन्ति, न औषधि माधवी संतु। तो इसमें क्या है कि रितायते वाता, रितायते का अर्थ यहाँ दिया है इसमें कि अपने लिए यज्ञ की कामना करने वाले यजमान के लिए, अपने लिए यज्ञ की कामना करने वाले यजमान के लिए, रितायता का मतलब ये हुआ। आइए वाता, वाता का मतलब हवा, यानी अपने लिए यज्ञ की कामना करने वाले यजमान के लिए क्या हो, वाता यानी वायु। कैसी हो, मधु हो, मीठी हो, मधुर हो। यज्ञ की कामना करने वाले यजमान के लिए सभी हवाएं क्या हो, मधुरता से युक्त हो जाए। यानी रितायते का मतलब अपने लिए यज्ञ की कामना करने वाले यजमान के लिए सभी प्रकार की हवाएं, सभी प्रकार की जो हवा होती है, देव रूपी देवी शक्ति रूपी जो हवाएं होती है, वो क्या हो, मधुर हो, मधुर हो, मधुरता से युक्त हो जाए। सिंधवः मधु क्षरन्ति, और जो समस्त प्रकार की जो नदियां हैं, सिंधु आदि नदियां हैं, वो क्या हो, मधु क्षरन्ति, अर्थात मधु यानी मीठा और क्षरन्ति यानी बहाए या देवे क्या करे कि जो सिंधु आदि जो नदियां हैं वो मीठा जल प्रदान करे, मीठे जल को प्रवाहित करे, उनका तो मधु वही होता है। न औषधि ही माधवी संतु, न का मतलब हो गया हमारी, हमारे लिए क्या हो, औषधि, जो औषधियां हैं, हमारे लिए जो औषधियां हैं वो क्या हो, सभी प्रकार की माधवी संतु, मधुरता से युक्त हो जाए। तो बच्चे इसमें क्या कहा है कि अपने लिए यजमान, यज्ञ की कामना लिए हुए यजमान के लिए क्या हो जाए, सारी सभी प्रकार की हवाएं और जो वाता है, वात है, वो क्या हो जाए, मधुर हो जाए। और जो सिंधु आदि नदियां हैं वो मधुर जल को प्रसारित करे, मधुर जल को प्रवाहित करे, और जो सभी समस्त प्रकार की औषधियां हैं हमारे लिए वो क्या हो, मधुरता से युक्त हो जाए, मधुरता से युक्त हो जाए। तो आइए, मधुवाता रितायते, या रितायते का मतलब हुआ अपने लिए यज्ञ की कामना करने वाले यजमान के लिए। रितायते का मतलब यह हुआ, वाता का मतलब वायु, और मधु, मधु का मतलब माधुर्य युक्त, और आगे कहता है मधु का मतलब माधुर्य युक्त क्षरन्ति, यानी बहाएं, जो नदियां हैं वो मधुरता से युक्त जल को प्रवाहित करे। कौन सी, तो सिंधु आदि नदियां हैं, सिंधु आदि जो नदियां हैं। माधवी में संतोषधि, माधवी का मतलब मधुरता से भरी हुई, यानी हमारी औषधि यानी औषधियां। तो इस प्रकार का हमने ये मंत्र देखा, इसको एक साथ एक बार फिर देख लेते हैं। अपने लिए यज्ञ की कामना करने वाले यजमान के लिए सभी हवाएं मधुरता से युक्त हो जाए, सभी नदियां अथवा जो समुद्र है वो क्या हो जाए, मधु मीठे जल को प्रवाहित कर सके, करे, हमारी सभी औषधियां मधुरता से युक्त हो जाए। इस प्रकार का समझाना उपासते। दूसरा मंत्र हमने देखा बच्चों, समानी वह, समानी व आकृति समाना, हृदयानी व समानम। इस प्रकार का ये दूसरा मंत्र देखा। तीसरा मंत्र हमने ये देख लिया, मधुवाता रितायते, मधु क्षरन्ति सिंधवः, माधवी न संतोषधीः। ये तीन मंत्रों का अध्ययन किया। चौथा जो मंत्र है वो हम अगली कक्षा में, आगामी कक्षायां वयम प्रस्तुतम करिष्यामः। इस भावना के साथ मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ संस्कृत साहित्य
को लेने के लिए आप इसी प्रकार से संस्कृत जो साहित्य का जो अमृत है उसका पान कर सकेंगे। जो हमारा ये पाठ नहीं होता ना, कौन सा पाठ है हमारा बच्चों, ये देख रहे हैं ना पाठ का नाम वेदामृत, जो वेद रूपी अमृत का आज हमने पहला पाठ पढ़ा, पहला पाठ का अध्ययन किया, वो आपके अच्छे से समझ में आया होगा। 3 मंत्रों को हम आगे के भाग में प्रस्तुत करेंगे। आपके लिए मैं पुनः बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद, नमो नमः, पुनः मिलामः, इस कामना के साथ। बच्चों, आज का अगला पाठ कक्षा 12 में लेखा शास्त्र विषय